Welcome to Genius Hub Academy. I am your biology instructor here to help you understand biology in an easy and interesting way. So today's our topic is structure organization in animals. जैसे कि हमने अपने प्लांट की एनाटॉमी में पढ़ा था कि किस तरह से जो प्लांट है वो कैसे जो है वो ट्री बनता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि जो सेल्स है वो सेल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो टिश्यू से जो मिलके क्या बनता है, एक ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो हमने प्लांट के केस में क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, एक पहले प्लांट जो है वो छोटा सा एक बीज होता है, ठीक है। बीज में से क्या होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं। रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम बनाएगा और प्लूम्यूल जो है वो क्या बनाएगा, आपका सूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या किया था वहां पे, फिर जैसे सूट सिस्टम बना तो उसमें क्या था, स्टेम वगैरह, लीफ वगैरह, फ्रूट और जो भी उसमें से आगे जो पार्ट और निकले, ब्रांचेस निकली, वो सारी की सारी मिलके क्या बना रही है, एक ट्री बना रही है, ठीक है। यानी कि एक क्या बना रही है, वो एक पूरा का पूरा ट्री बना रही है। ये सारा मिलके क्या बना रहा है, आपके पास एक ट्री बना रहा है। वैसे ही हम एनिमल्स में, ठीक है, आज जो हम स्टडी करेंगे वो एनिमल्स के बारे में करेंगे। तो वैसे ही हम एनिमल्स में क्या होता है, सेल्स जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं, ठीक है। अब जो टिश्यूज है वो मिलके क्या बना रहे हैं, आपके पास ऑर्गन्स बना रहे हैं, ठीक है। ऑर्गन में जैसे हमारा हार्ट आ गया, किडनी आ गई, ठीक है। और वहीं पर जो हमारे ऑर्गन्स है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिलके क्या बन रहा है, हमारे पास ऑर्गेनेजियम बन रहा है, ठीक है। एक एनिमल जो है वो तैयार हो रहा है आपके पास। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्टली इसमें जो है एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली बात क्या आती है कि टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या हो गया आपके पास, हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी जो टर्म थी, मैंने आपको प्लांट की, जब हमने प्लांट की एनाटॉमी पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी हुई है आपकी, ये टर्म दी हुई थी आपकी किसने, मेयर हॉफ ने दी हुई है, ठीक है। और जो आपके पास एनिमल के केस में जो है टिश्यू के बारे में स्टडी किया था वो किसने किया था, बाई कैट ने किया था। और अगर हम प्लांट की बात करें तो वहां किसने किया था, एन ग्रीव ने किया था, ठीक है। ये टर्म जो आप याद रखना, अगर प्लांट के केस में पूछा जाएगा टिश्यू के बारे में तो होगा एन ग्रीव। अगर आपसे एनिमल के केस में पूछा जाएगा टिश्यू के बारे में तो आपके पास क्या आएगा, बाई कैट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। अब टिश्यू की डेफिनेशन बोलो आप, तो किस तरह से आप टिश्यू को जो है वो डिफाइन करोगे, ठीक है। अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू को जो है हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू जो है वो क्या है, सेल्स से मिलके जो है वो क्या बना है, टिश्यू बना हुआ है, हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि सिमिलर, जिनका स्ट्रक्चरली, ऐसे सेल्स जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो कैसे है, सिमिलर है, ठीक है। तो वो क्या बना रहे हैं, आपके पास टिश्यू बना रहे हैं, ओके। अब जो टिश्यू है, ठीक है, वो क्या आ गया आपके पास, यही आ गया कि जो सिमिलर आपके पास सेल्स है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, वो क्या है, टिश्यू है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू है, ठीक है, उसको जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने, नेक्स्ट जो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू इसको बोला जाता है, ठीक है। इनको हम वन बाय वन जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपके पास एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल से ही क्लियर हो रहा है, एपिथेलियम मतलब बाहर वाली लेयर में जो टिश्यूज होंगे वो क्या है आपके पास, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। जैसे आपकी जो है स्किन है, ठीक है, आपकी जो स्किन है उसमें कैसे आएंगे आपके पास टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू आएंगे, ठीक है। अब स्किन के ऊपर क्या है, हेयर है, वहां भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे। आपके नेल्स हैं, वहां भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जो कि फ्री स्पेस में होते हैं, ठीक है, फ्री सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है आपके पास, बॉडी फ्लूइड जो है इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। और इसमें बात की जाए जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसको अगेन जो है इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, तो कौन से होंगे आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू? आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे जिनमें जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। ऐसे सेल जो कि सिमिलर होंगे आपके फंक्शंस में, ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, लेकिन उन सेल्स की क्या होगी, सिंगल लेयर होगी, ठीक है। इसमें जो है आपके पास एग्जांपल आ गया, एग्जांपल जैसे कि ये जो टिश्यू कहाँ पे पाए जाएंगे, जो भी आपकी बॉडी कैविटीज है उनमें पाए जाएंगे, जो आपकी डक्ट्स हैं उनमें पाए जाएंगे, जो आपकी ट्यूब्स हैं उनमें पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की। अगर हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि 2 और मोर सेल लेयर जो है, इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा सिंपल में 1 लेयर होती है सेल्स की, और इसमें जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लेयर होंगी सेल्स की, ठीक है। तो वो जो है मिलके क्या बनाती है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बनाती है। इसका जो है ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो ये किस में होते हैं आपके, ये होते हैं आपके स्किन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू आपने सिंपल और कंपाउंड पढ़े, उनमें भी जो उनको डिवाइड किया गया है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है, इनके कंपाउंड में। तो बात करें तो ये जो है स्क्वैमस, क्यूबाइडल और कॉलमनर, इन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। अगर हम स्क्वैमस की बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपके कहाँ पे होंगे, जो आपके डक्ट्स हैं, जो आपकी वेसल्स हैं, ठीक है, जो बॉडी कैविटीज है, ठीक है, उनमें होंगे आपके स्क्वैमस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी क्यूबाइडल, ठीक है, उनमें सिंपल स्क्वैमस होंगे। अगर हम कंपाउंड स्क्वैमस की बात करें तो किसी में होगा, जैसे हमारी स्किन हो गई, ठीक है, उसमें। अगर हम इसमें सिंपल क्यूबाइडल की बात करें, ठीक है, क्यूबाइडल जो है वो किस में होंगे आपके पास, जो आपकी किडनी है, किडनी के जो डक्ट है वहां पे, ठीक है, उनके अंदर जो कौन सी होंगे आपके पास है, क्यूबाइडल होंगे। अगर हम कॉलमनर की बात करें तो कॉलमनर टिश्यू आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो है आपके कैसे होंगे, कॉलमनर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इंटेस्टाइन वाला, कि इंटेस्टाइन में जो है वो किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, तो इसमें कौन से पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं, क्या रोल है इनका, ठीक है। तो ये जो है वो जो हमारी स्किन है, हमारे हेयर है, ठीक है, हमारे जो अदर भी मतलब डक्ट है, ये जो भी आपने पढ़ा इसमें, ठीक है, तो वो किस चीज का काम कर रहे हैं आपके पास, ये जो है वो हमें क्या कर रही है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो उनसे क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। डाइसेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है, टॉक्सिसिटी से प्रोटेक्ट कर रही है। हम जो है वो जैसे खेतों वगैरह में जो है टॉक्सिक चीजें जो है वो स्प्रे करते हैं, ठीक है, दवाइयां स्प्रे करते हैं, तो उस टॉक्सिसिटी से हमारे अंदर के ऑर्गन्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे स्किन में क्या है, वो एपिथेलियल टिश्यू है, वही प्रोटेक्ट कर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्या कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो है जो भी हमारे अंदर हार्मोन से सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर जो भी हार्मोन की सिक्रीशन हो रही है, या जो स्वेट है, हमें स्वेटिंग होती है, म्यूकस रिलीज होता है, या एंजाइम, उनको एक्स्ट्रा जो है वो रिलीज होने से भी क्या कर रही है, ये हमें बचा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे लिए क्या करती है, ये जो है बहुत सेंसिटिव होती है, और ये क्या करती है, हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जंक्शन की। अब यहां से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जंक्शन जो है वो क्या होते हैं, जंक्शन जो है वो है जहां पे जैसे एपिथेलियल जो टिश्यूज है वो किससे बने, सेल से बने हुए, तो सेल जो है वो आपस में मिलके जो है वो क्या बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं, तो वहां पे जंक्शंस होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। जो जंक्शंस हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन में, ठीक है। हम पहले बात करते हैं टाइट जंक्शन की। जो टाइट जंक्शन है वो क्या काम करेगा, वो हेल्प करेगा स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकेज, यानी कि लीकेज होने से बचाएगा वो, ठीक है, सेल में से किसी भी जो मटेरियल की लीकेज ना हो उसको बचाएगा वो। तो ये कहाँ पे होगा, आपके पास सेल्स में होगा, ठीक है, क्या होगा, टाइट जंक्शन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिहेरिंग जंक्शन की। एडिहेरिंग जंक्शन का क्या है? एडिहेयर, एडिहेयर करना मीन्स कि सीमेंटिंग करना, उनको ज्वाइन करना, ठीक है। तो ज्वाइन करने में, दो सेल्स को ज्वाइन करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक है, ज्वाइनिंग को बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप जंक्शन की। अगर हम गैप जंक्शन की बात करें तो ये किस चीज का काम करेगा? दो सेल के बीच जो है उसके साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ क्या होगा? कनेक्टेड होगा, ठीक है। वो वहां पे क्या करेगा? कम्युनिकेट करने में जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। जब भी सेल्स टू सेल कम्युनिकेशन होगी तो वहां पे कौन सा जंक्शन होगा आपके पास? गैप जंक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करते हैं? हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाइंड्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या हुए होते हैं? ये बाइंड हुए होते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं टिश्यूज को, ठीक है, और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट, ठीक है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है वो तीन मेन कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं। सेल से मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन फाइबर से, और एमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस से। जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन फाइबर्स है और एमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो दोनों मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब कनेक्टिव जो टिश्यू है इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? बोन आ जाएगी, एडिपोज टिश्यू आ जाएंगे, ब्लड आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये जो है जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनमें क्या होता है? इलास्टिसिटी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से टिश्यूज हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगेन इनको जो है कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट आएगा आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड आएगा आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड आएगा आपके पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ गया आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको अगेन थ्री पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट आ गया आपके पास एरियोलर टिश्यू, सेकंड आ गया आपके पास एडिपोज टिश्यू, और थर्ड आ गया आपके पास रेटिकुलर टिश्यू। सेकंड हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी इन्होंने थ्री पार्ट में जो है डिवाइड किया हुआ है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक में। थर्ड बात की हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को भी अगेन थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कार्टिलेज, बोन और ब्लड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने जो है एक पढ़ा एडिपोज टिश्यू, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका क्या फंक्शन है? एडिपोज टिश्यू जो है हमारा स्किन के नीचे होता है, ठीक है, जो हमारी स्किन है इससे नीचे जो होते हैं वो होते हैं एडिपोज टिश्यू। अब ये जो है एपिथेलियल टिश्यू के बाद है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसमें जो है एपिथेलियल में आपने कंपाउंड एपिथेलियल में पढ़ा स्किन, ठीक है। अब स्किन के नीचे हमारे कौन से आएंगे? एडिपोज टिश्यू आएंगे। इनका मेन फंक्शन क्या है? फैट की स्टोरेज करना, ठीक है, फैट की स्टोरेज करना। तो क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से टिश्यू जो है, कौन से कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फैट की स्टोरेज करते हैं? तो कौन से होंगे आपके पास? एडिपोज टिश्यू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास आपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा उसमें जो है वो रेगुलर और इरेगुलर के बारे में। जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो आपके रेगुलर होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा? जो कोलेजन फाइबर्स होंगे वो आपके एक रो में प्रेजेंट होंगे, पैरेलल में प्रेजेंट होंगे। जो आपके इरेगुलर होंगे वो आपके कैसे होंगे? इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होंगे। उनकी जो एक रो या पैरेलल इस तरह से कोई भी ये नहीं होगी, इरेगुलर मैनर में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, एक टर्म आती है टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट की अगर हम बात करें तो टेंडन जो है वो क्या करता है? अटैच करता है स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ, ठीक है। अगर लिगामेंट की हम बात करें तो ये अटैच करता है बोन को बोन के साथ।
यहाँ पे जो है हर एग्जाम में, मेडिकल के किसी भी एग्जाम में आप देखना टेंडन और लिगामेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे जो है कौन सी चीज किसके साथ जो है वो क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज जो किसको जो है वो अटैच कर रही है। ठीक है, जैसे टेंडन है तो ये क्या करे, मसल्स को बोन के साथ अटैच कर रही है। ठीक है, और जो आपके पास लिगामेंट है ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपने जो है इसमें कैसे याद रखना है। ठीक है, जैसे आपके पास ये लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंट है आपके पास, तो लिगामेंट में क्या होता है आपके पास, कितने वर्ड आते हैं, 8 वर्ड आते हैं। अगर आप दो बोन और बोन को ये कर रहे हैं, बोन और बोन को, तो वो भी कितने वर्ड है आपके पास, 8 वर्ड है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, आप इससे याद रख सकते हो कि बोन और बोन को कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट जोड़ रहा है। ठीक है, अब लिगामेंट जब आपके पास आ गया तो आपको पता है, दूसरी टर्म आपने पढ़ी है कि मसल को जो है वो बोन के साथ कनेक्ट करता है, वो करता है फिर टेंडन। ठीक है, तो आपको एक याद रह गया तो दूसरा आपको वैसे ही याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपने फर्स्ट पढ़ा कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज जो आपका कैसा होगा, मूवेबल होगा। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, आप यहाँ पे नोज के टिप पे देखो। ठीक है, तो इसको आप हिला सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, ये फ्लेक्सिबल सा है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, कार्टिलेज है। आपने ईयर देखा होगा, ईयर का जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से मोड़ सकते हो। ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेज, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपने पढ़ा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन के बारे में। ठीक है, तो बोन जो है वो क्या है, बोन जो है वो किससे मिलके बनी हुई है, बोन जो है वो कैल्शियम सॉल्ट से बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें जो है दो तरह की प्रोटीन पढ़ते हो आप, एक्टिन और मायोसिन के बारे में। ठीक है, जो बोन है वो कैसी होती है, सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, अगर हमें हड्डियां नहीं होगी तो क्या हम खड़े हो पाएंगे, नहीं ना। तो वैसे ही ये बोन्स जो है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को एक्सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, ये जो बोन है इनमें किस तरह के सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है हमने पढ़ा है एक टर्म बोन मैरो। ठीक है, तो एक बोन मैरो होती है, वहां पे क्या होता है, बोन के अंदर होती है वो बोन मैरो। ठीक है, तो वहां पे जो क्या होगा, आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बोन मैरो में क्या होता है, ये क्या है, साइट है प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी की। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ब्लड जो है, एक हमने और क्या पढ़ा इसमें, थर्ड पार्ट जो है वो पढ़ा था ब्लड। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ठीक है, 3 पार्ट पढ़े हमने। तो ब्लड के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि ब्लड में क्या होते हैं, हमारे दो तरह के उसमें आते हैं, पिगमेंट आते हैं। ठीक है, एक आता है आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरे के आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। ठीक है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं, रेड कलर उनमें। ठीक है, ये पढ़ा है आपने। आपने ये पढ़ा होगा कि इसमें जो है वो क्या होता है आपके पास, जो आरबीसी है उनका लाइफ स्पैन जो है वो कितने का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो वो पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने टाइम का होता है, तो 120 डेज का होता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात है कि आप नोट कर लो। ठीक है, 120 डेज का होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। ठीक है, और जो है आरबीसी की प्रोडक्शन साइट जो है वो कौन सी है आपकी, बोन मैरो। ठीक है, आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है आपकी, बोन मैरो में होती है। और अगर हम बात करें कि जो आपके आरबीसी जो है वो डेड होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्प्लीन में होते हैं। और क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड सेल जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी जो है वो किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, और बात हमने जो डब्ल्यूबीसी की बात करें अगर हम, तो उनको जो है वो ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो क्या करते हैं, हमें जो है वो हमारे अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। जो मेन मैंने यहाँ पे वर्क है वो बता दिया आपको कि व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, ये एंटीबॉडीज की जो है वो प्रोडक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करें इसमें मसल टिश्यू की, ठीक है। थर्ड जो आपने टाइप पढ़ी वो पढ़ी मसल टिश्यू के बारे में। तो मसल टिश्यू क्या होंगे, जो मिलकर जो है क्या बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे, ठीक है। अब मसल्स जो बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो मसल्स होगी, ठीक है, वो जो है वो क्या है, दो तरह की प्रोटीन से मिलके बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन से मिलके बनी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक्टिन क्या है और मायोसिन क्या है, ठीक है। अब एक्टिन के बारे में आपको बताऊं मैं, तो इसमें क्या होगा, जो एक्टिन है वो थीन फिलामेंट होते हैं। किस तरह के होते हैं ये, थीन फिलामेंट होते हैं। और अगर हम मायोसिन की बात करें तो मायोसिन जो है वो कैसे होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, ठीक है। जो आपके पास एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, वो कैसे होंगे आपके पास, जैसे रस्सी होती है ना, उस तरह से होंगे, ठीक है। उनके ऊपर जो है एक एक साइट होती है, बाइंडिंग साइट होती है, किसके लिए, मायोसिन के लिए। मायोसिन जो है वो एक्टिन के ऊपर जो है क्या करता है, बाइंड करता है। तो एक्टिन के ऊपर जो है वो इसके लिए, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। अगर हम मायोसिन की बात करें तो वो कैसे होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, ठीक है। किस तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं। इसका जो अगर आप ऊपर से हेड देखोगे तो जैसे वॉल्फ की स्टिक होती है ना, उसके हेड की तरह होता है, ठीक है। और वहां पे जो है क्या होता है, जो उसका वॉल्फ की स्टिक की तरह हेड होगा, उसके हेड के ऊपर जो है वो क्या करेगा, जो आपके पास एक्टिन है उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। उसको पकड़ लेगा और क्या करेगा, अंदर की तरफ को खींचेगा। जब उसको अंदर की तरफ को खींचेगा तो हमारी मसल जो है वो क्या करेगी, जैसे सिकुड़ती है, ठीक है, हम मूव करते हैं तो वर्क करेंगे ना, हमारी मसल्स वर्क करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो हमारी मसल जो है वो वर्क करती है। तो वो जो मायोसिन प्रोटीन है वो क्या करती है, एक्टिन को जो है वो क्या करती है, खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। किसकी वजह से, एटीपी का यूज करके, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है, ठीक है, हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। मान लो जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैंने लिखना है, ठीक है, तो अभी मेरी जो क्या करिए, मसल्स भी वर्क करेगी, जैसे मैं लिखूंगी तो मेरे हाथ की मसल्स वर्क करेगी, ठीक है। तो ब्रेन क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। अब ब्रेन सिग्नल दे रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, जो मसल्स है वहां से क्या हो रहा है, जो कैल्शियम आयंस है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, जो हमारे पास मायोसिन है वो क्या करेगा, एटीपी जो है, जो एटीपी बन रही है, ठीक है, एनर्जी जो बन रही है, एटीपी मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, उसको क्या करेगा, लेगा, ठीक है। अब उसका यूज करके जो है मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को जो है वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। बाइंड हो जाएगा एक्टिन के साथ और उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अब जब उस एक्टिन को अंदर की ओर खींचेगा तो मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो मसल जो है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब क्या होगा, जब एक नया एटीपी जो है मायोसिन के पास आएगा तो मायोसिन क्या करेगा, उस जो एक्टिन होगा उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा और उस नए एटीपी को जो है ले लेगा। अब नए एटीपी को लेगा तो क्या करेगा, वहां पे फिर से जो है तैयार हो जाएगा एक्टिन के साथ बाइंड करने में और उसको जो है वो क्या करने में, अपनी ओर जो है वो खींचने में, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी मसल्स जो है वो वर्क करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो हमारे मसल्स टिश्यू है वो किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें मेन रोल क्या है, बस एक्टिन और मायोसिन का रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो जो मसल टिश्यूज है इनको अगेन थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ गया आपके पास स्केलेटल मसल, सेकंड आ गया आपके पास स्मूथ मसल और थर्ड आ गया आपके पास कार्डिक मसल, ठीक है। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये कैसी होती है, आपके पास ट्यूबुलर होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। और स्केलेटल मसल जो है वो कहाँ पे काम करती है, वॉलंटरी जो हमारे ऑर्गन है उनके ऊपर काम करती है, जो हमारा वॉलंटरी वर्क है उनके ऊपर काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो ये कैसी होती है आपकी, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है और कैसे कहाँ पे वर्क करती है, जो हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन होंगे उनके ऊपर वर्क करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिक मसल्स की। कार्डिक कार्डिक वर्ड से क्लियर हो रहा है कि किस में वर्क करेगी, ये हार्ट में वर्क करेगी, ठीक है। और हार्ट किस तरह का ये है, हमारे पास इनवॉलंटरी ऑर्गन है ये, ठीक है। अगर हम बात करें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ऑर्गन की, तो वो किस तरह के होते हैं। वॉलंटरी आ गया आपके पास जो जिसके ऊपर आपका अपना कंट्रोल है,
ठीक है, जहां पे आपका अपना कंट्रोल है। ठीक है, आप जो है लिखना चाहोगे तो लिख रहे हो, ठीक है, आप रुकना चाहोगे तो रुक रहे हो, आप चलना चाहोगे तो चल रहे हो, आप रुकना चाहेंगे तो रुक रहे हो, बैठना चाहेंगे बैठ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या हो रही है, वॉलंटरी हो रही है, आपके अनुसार हो रही है। ठीक है, आप अपनी इच्छा से जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपका कंट्रोल है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप चल रहे हो तो आप चलते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप लिख रहे हो तो आप लिखते ही जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते ही जा रहे हो, है ना। तो वो क्या है, आपके पास वॉलंटरी फंक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवॉलंटरी की। तो इनवॉलंटरी वो होते हैं जहां पे आपका अपना कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बताऊं कि इसमें क्या होता है कि जहां पे आपका अपना कंट्रोल नहीं है, अब आपका हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना वो, ठीक है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप ऐसा तो नहीं है कि सर्कुलेशन को रोक दोगे थोड़ी देर, ठीक है, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी में आ गया। ठीक है, किडनी है वो अपना फंक्शन कर रही है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप रोक सकते हो उसके फंक्शन को, नहीं। तो वो सारे आपके क्या आ गए, इनवॉलंटरी आ गए। ठीक है, तो वहां पे आपकी कौन कौन सी मसल्स होंगी, आपकी इनवॉलंटरी के केस में स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, और आपकी वॉलंटरी के केस में कौन सी होगी, स्केलेटल मसल होगी। फोर्थ वन, इसकी हम बात करें, न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, आपके पास ब्रेन में, जो आपके पास नर्वस सिस्टम है उसमें। अगर हम इसमें बात करें, इसकी जो है वो सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी इकाई, या आप बोल लो उसका जो है वो फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, तो वो है आपके पास न्यूरोन। ठीक है, क्या है आपके पास बच्चों, न्यूरोन। ठीक है, यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसकी फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, न्यूरोन। पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो है वो टैट में जो है मैनी टाइम पूछा गया है। ठीक है, कि नर्वस सिस्टम की जो है वो कौन सी फंक्शनल यूनिट है, तो वो क्या है, न्यूरॉन। इसमें आप साइड में जो है डायग्राम देख रहे हो, ये नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे ये क्या है, आपके पास सेल बॉडी है। ठीक है, ये आगे आपके पास सेल बॉडी जो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ये आपके पास थ्रेड लाइक दिखाई दे रहा है, बाहर को थ्रेड लाइक से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपके पास है, डेंड्राइट्स है। इसमें आगे बात करें हम, तो ये इसमें जो आगे ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये है न्यूरोगिली है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूरल जो रिसेप्टर्स होते हैं वो है। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर का वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल को लेके आते हैं बॉडी में। ठीक है, बॉडी में से सिग्नल को जो क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, बॉडी में भेज रहे हैं। जैसे हम किसी गर्म चीज को टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एकदम से ब्रेन में सिग्नल जा रहा है। ठीक है, गर्म चीज को हमने टच किया, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है कि गर्म चीज है, ठीक है, इसको हम टच किए। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हमारे पास एक नर्वस सिस्टम जो हमारे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्सोन होगा। ठीक है, इसमें भी जो है हमारी क्या होती है, स्मूथ जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वर्क करता है। अब जो हमारी डेंड्राइट्स होती है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसकी जो डेंड्राइट्स है और एक अदर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है, जहां पे वो नॉब बनाती है, न्यूरो रिसेप्टर नॉब बनाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपके पास साइनेप्टल कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाता है, या उसको जो है वो क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये टर्म पूछी जाती है, साइनेप्सिस या साइनेप्टर जो है कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो मेन टॉपिक आता है वो है आपके पास अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, तो अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, तो आपको पता है कि अर्थवॉर्म जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका एनालिडा से। ठीक है, एनालिडा जब हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने इसके जो है कुछ करेक्टर्स जो जनरल से करेक्टर होते हैं वो पढ़े हुए हैं। जो भी एनालिडा में आपके करेक्टर्स आएंगे वही आपके यहाँ पे आएंगे, अर्थवॉर्म में आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म में जो है हमने पढ़ा था कि एनालिडा जो है एक ऐसा फाइलम है जहां पे जो है सेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेन फीचर क्या पड़ा था इसमें कि मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, आपकी एनालिडा में स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अर्थवॉर्म जो है वो कैसा है, सेगमेंटेड है। उसमें आपने देखा होगा इस तरह से जो है वो क्या बनी होती है, लाइंस बनी होती है। ठीक है, ये आप अर्थवॉर्म देख रहे हो, इसमें क्या बनी है, लाइन बनी हुई है, इस तरह से सेगमेंटेड हुआ है ये। ठीक है, सेगमेंट्स बने हुए हैं।
ठीक है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो उसमें जो है वो 100 to 120 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, 100 to 120 सेगमेंट होते हैं, इसके बीच के सेगमेंट रहते हैं। इसमें जो है, जो इसका डोर्सल सरफेस है वो कैसा होता है, डार्क होता है। ठीक है, जो मिड डोर्सल लाइन है अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो वेंट्रल सरफेस है इसका, वो कैसा होता है आपके पास, उसकी जो है वहां पे जो है वो ओपनिंग हुई होती है, किसकी, जेंटल ओपनिंग हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, जो आपके पास जो है वो क्या आता है ना, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का ऊपर से अगर आप पार्ट देखें तो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो आपके पास फर्स्ट सेगमेंट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेरिस्टोमियम। ठीक है, जो इसका फर्स्ट सेगमेंट है उसको कहा जाता है पेरिस्टोमियम, जिसके अंदर जो है वो क्या आता है, माउथ आता है। ठीक है, अब इसके इसके अंदर ही क्या आएगा, माउथ आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रोस्टोमियम। ये कवर करेगा किसको, माउथ को। ठीक है, इसका जो सेगमेंट है आपके पास 14 to 16 सेगमेंट, अगर आप आगे देखोगे तो वहां पे जो है प्रेजेंस होती है किस चीज की, क्लाइटेलम की। ठीक है, क्लाइटेलम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है वो टैट में पूछा गया है, और इस यही क्वेश्चन जो है पीएचडी और टीजीटी में भी जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो क्लाइटेलम, क्लाइटेलम जो है वो किस सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो वो होता है हमारे पास 14, 15 और 16 सेगमेंट पे। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें जो है वो 4 पेयर जो है स्पर्मथिकल अपर्चर होते हैं। ठीक है, 1 पेयर इसमें मेल जेंटल पोर होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे लाई करते हैं, जो आपके 4 पेयर स्पर्मथिकल अपर्चर है वो लाई करते हैं आपके कहाँ पे, 5th सेगमेंट से 9th सेगमेंट में। ठीक है, और जो आपके पास मेल जेनिटल पोर होगा वो कहाँ पे लाई करता है, 18th सेगमेंट पे लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जो फीमेल जेनिटल पोर है वो क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, और वो कहाँ लाई करता है, 14th सेगमेंट में लाई करता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि जो स्पर्मथिक अपर्चर है वो कितने पेयर होता है। ठीक है, मतलब कितने होते हैं वो, तो वो होते हैं आपके 4 पेयर। कहाँ पे लाई करते हैं, 5th सेगमेंट टू 9th सेगमेंट। और जो आपके पास मेल जेनिटल पोर है, ठीक है, वो कहाँ लाई करता है, 18th सेगमेंट में लाई करता है। फीमेल जेनिटल पोर कहाँ पे करता है, 14th सेगमेंट में करता है। ठीक है, इसमें जो है वो एक माइन्यूट जो है पोर होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियो पोर्स कहते हैं। आपने एनालिडा के केस में, जब आपने फाइलम एनालिडा पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा था कि वहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, तो वहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। ठीक है, तो वही यही है कि यहाँ पे क्या होंगे, अब नेफ्रीडियो पोर होंगे, जो किस चीज का काम करेंगे, एक्सक्रीशन का काम करेंगे। ठीक है, जो आप इसमें जो है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, अभी हमने इसका थोड़ा बार बार का स्ट्रक्चर देखा, तो अब हम अर्थवॉर्म के एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो एनालिडा है उसमें क्या होती है, कंप्लीट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसे होगी, स्ट्रेट ट्यूब होगी। ठीक है, कंप्लीट है मीन्स क्या है, उसमें माउथ और एनस कैसे है, सेपरेट है। ठीक है, अब वो एक ही जगह से, एक ही पोर से जो क्या नहीं कर रहा, मतलब इंजेक्शन और इजेक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, इसका जो माउथ है उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, बक्कल कैविटी में होती है। ठीक है, यही होता है ना। अब हम क्या, जैसे हमने फाइलम पढ़े थे, हम जो है वो कैसे पढ़ रहे थे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे ना, धीरे धीरे हर चीज जो वो मॉडिफाई हो रही थी, है ना। तो हमने अर्थ मॉम में क्या पढ़ा कि इसमें जो माउथ है वो कहाँ पे ओपन होगा, बक्कल कैविटी में ओपन होगा। माउथ और बक्कल कैविटी जब किस सेगमेंट के अंदर आएगी, 1 to 3 सेगमेंट के अंदर आएगी हमारी माउथ और बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के बाद क्या आ गया, फेरिंग्स आ गया, जो आपका 4th सेगमेंट में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ गया, ऑसोफेगस आ गया। ऑसोफेगस कहाँ पे आ गया आपका, 5 to 7 सेगमेंट में आ गया। ठीक है, इसके बाद ये कंटिन्यू कहाँ पे हो जाएगा, गिजर्ड में। अब गिजर्ड जो है वो कहाँ पे होगा, 8 और 9 सेगमेंट में आपके पास क्या आ गया, गिजर्ड आ गया। ठीक है, गिजर्ड का काम क्या है, ग्राइंडिंग करना।
ठीक है। अब सॉइल पार्टिकल की क्या हो रही है, वहां पे ग्राइंडिंग हो रही है। ठीक है, अब जो अर्थ वॉर्म है वो क्या करेगा, सॉइल पार्टिकल मतलब लेगा, ठीक है, खाएगा, जैसे सॉइल्स को खाएगा, तो उसके जो पार्टिकल है उसकी ग्राइंडिंग होगी कहाँ पे जाके, गिजार्ड में जाके। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा खाना। ठीक है, अब वो मतलब उसका फूड ही है। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब स्टमक जो है वो कहाँ पे लाई करेगा आपका, 9 से 14 सेगमेंट में। ठीक है, स्टमक कहाँ पे लाई करेगा, 9 से 14 सेगमेंट में। ठीक है। अब जो फूड है अर्थवॉर्म का, ठीक है, जो उसने लीव्स जो है, डेड डिकेइंग लीव्स जो खाई है, ऑर्गेनिक मैटर जो उसने खाया है, ठीक है, सॉइल में से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसने लिया है, ठीक है, वो सारी की सारी डाइजेशन जो उसको कहाँ पे हो रही है, स्टमक में जाके हो रही है। ठीक है, वहां पे जो है स्टमक में जो है वो क्या जो है, जो उसका, अब आप सॉइल जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहां पे आपको अर्थवॉर्म देखने को मिलेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होगा, ह्यूमिड सा होगा। ठीक है, यानी कि उसमें ह्यूमिक एसिड होगा। जब वहां पे ह्यूमस होगा तो वहां पे ह्यूमिक एसिड होगा। तो उस ह्यूमिक एसिड को जो है कौन से ग्लैंड जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड। ठीक है, कैल्सीफेरस ग्लैंड जो है वो क्या कहते हैं, जो ह्यूमिक एसिड जो है सॉइल में जहां पे ह्यूमस होगा तो उसमें जो ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद आती है इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद आप इंटेस्टाइन ही पढ़ते हो। ठीक है, इसमें आती है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट होती है आपकी 15 सेगमेंट से। ठीक है, और कहाँ पे जाती है, ऑनवर्ड मतलब कंटिन्यू होती है लास्ट सेगमेंट तक। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या होता है, आपके पास इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से कहाँ तक होगी, लास्ट सेगमेंट तक होगी। ठीक है, इसमें जो है इंटेस्टाइनल सिक्के होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं, 26 सेगमेंट के ऊपर होते हैं इंटेस्टाइनल सिक्के। ये कहाँ पे होंगे, 26 सेगमेंट के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हम बात करें तो जो इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल, जिसको हम टाइफसोल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइफ्लोसोल कहते हैं। तो टाइफ्लोसोल जो है वो कहाँ पे होता है आपका, 23 और 25th सेगमेंट में आता है। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ओपन होती है एक्सक्रीटरी पोर में जाके। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी जो है वहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या आ गया आपके पास, नेफ्रिडिया आ गया। ठीक है, तो नेफ्रिडिया इनकी थ्रू द एनस फिर क्या हो जाता है, वो जो हमारा इजेशन है वो क्या हो जाता है, थ्रू द एनस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब आपने एनालिडा में पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स इसमें जो है वो क्लोज टाइप में क्या होगा, ब्लड जो है वो वेसल्स और कैपिलरीज जो है होगी वहां पे। ठीक है, जो क्या करेगी, ब्लड को सर्कुलेट करेगी। ठीक है, इसके हार्ट में जो है वो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो इसका जो ब्लड है वो क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। ठीक है, जो ब्लड ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ इसके 4th 5th और 6th सेगमेंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम अर्थवॉर्म के रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेट जो है अर्थवॉर्म कैसे करता है, इसकी जो है वो मॉइस्ट स्किन होती है। तो इसकी जो रेस्पिरेशन है वो कैसी होती है, हमारे पास क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, मीन्स कि ये किसके थ्रू रेस्पायर करता है, स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो इसके जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आ गया, नेफ्रिडिया आ गया। उसको अगेन जो 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और पेरिफ्रिंजियल नेफ्रिडिया। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें सेप्टल नेफ्रिडिया की, ठीक है, तो ये दोनों साइड में जो है वो प्रेजेंट होगा इंटरसेगमेंटल सेप्टल। ठीक है, उसमें जो है ये कहाँ पे होगा आपका, 15 सेगमेंट से, जहां से आपकी इंटेस्टाइन चली थी। ठीक है, 15 सेगमेंट से जो है वो क्या होगा, एंड तक सेप्टल नेफ्रिडिया होगी। ठीक है, अगर हम इंटेगमेंट्री नेफ्रिडिया की बात करें तो ये जो है वो आपका 3rd सेगमेंट जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी के एंड तक चलेगा। ठीक है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया की बात करें तो ये जो है आपका 4th 5th और 6th सेगमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम नर्वस सिस्टम की। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ भी नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं गैंग्लिया को, ठीक है, जो कि अरेंज्ड होते हैं सेगमेंट वाइज, ठीक है, सेगमेंट वाइज जो है ये अरेंज होते हैं। इसमें जो है वो क्या होता है, जो हमारे नर्व कॉर्ड है, ठीक है, इसका एंटीरियर रीजन है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, आपका थर्ड और फोर्थ सेगमेंट के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो क्या होगा, इन सर्कली जो है वो ज्वाइन होगा कहाँ पे आपके साथ है, ये गैंग्लिया ज्वाइन करके के साथ फेरिंक्स के साथ, ठीक है, और ये ज्वाइन होंगे कहाँ पे, सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक इसमें जो है सेंसरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, इसमें एक सेंसरी सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अर्थ वॉर्म है ना, उनमें आइज जो है वो नहीं होती है, ठीक है। अब इनमें जो है वो आइज नहीं होती है, तो ये इनको जो है वो किस तरह से जो है वो पता चलता है, ठीक है। तो इनमें जो है वो सेंसरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जो है इनको जो है वो टच फील होता है, ठीक है, और ये जो है प्रोजेक्ट करते हैं लाइट को, ठीक है। ये जो है वो रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनके अंदर, जो रिसेप्टर सेल है, ठीक है, जिस तरह से ये बनाया है ना यहाँ पे नर्वस सिस्टम का डायग्राम, तो इनके जो ये आपके पास ये गैंग्लिया बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जो थ्रेड थ्रेड लाइक बनाए हुए हैं ये क्या है, गैंग्लिया। यहाँ पे जो है वो क्या होते हैं, इस तरह से रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर जो है उसको सिग्नल देते हैं, ठीक है, टच का सिग्नल देते हैं ये, ठीक है, और इसको जो है वो क्या करते हैं, लाइट का सिग्नल देंगे, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, रिसेप्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं ये कैसे होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है, इनको जो है कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने एनालिडा में पढ़ा था कि ये अर्थवॉर्म जो कैसे होते हैं, मोनेसिस होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। ये जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और आपने इसमें पढ़ा था कि इसमें जो है वो 2 पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, और इसकी जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें जो वासा डिफरेंसिया है वो रन करती है 18 सेगमेंट से, और कहाँ पे ज्वाइन करती है, प्रोस्टेटिक डक्ट में जाके जो है वो क्या करती है, ज्वाइन करती है। इसमें 2 पेयर जो है एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर में, ठीक है, और ये जो है वो कहाँ पे होंगे, 17th और 19th सेगमेंट में होंगे, ठीक है, 17 और 19 सेगमेंट में होंगे। इसमें जो है वो आपकी कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट जो है कॉमन होती है, जो कि वासा डिफरेंशिया में आती है आपकी, ठीक है। ये जो है इनकी ओपनिंग जो है वो कहाँ पे होती है, आपकी 18 सेगमेंट में होती है। नेक्स्ट हम बात करें स्पर्म थिक्के की, तो स्पर्म थिक्के जो हमने पढ़ा कि 4 पेयर में होते हैं, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, ये 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में होते हैं। जो स्पर्म थिक्का है वो कैसा होता है, आपका फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है, जिस तरह से आपने लैब में फ्लास्क देखा होगा, कुछ इस तरह से बना होता है ना फ्लास्क, ठीक है, इस तरह की शेप के होते हैं स्पर्म थिक्के, ठीक है। ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसको कहा जाता है एम्पुला, ठीक है, और ये इसकी क्या आ गई, नेक आ गई, ठीक है, जो कैसी होगी, ट्यूबुलर होगी, ठीक है। जो स्पर्मेटिक डक्ट है ओपन आउटसाइड बाय स्मॉल पोर सिचुएटेड इन द ग्रुप ऑफ कहाँ पे, 5 to 6 या 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9, मतलब क्या है कि कहाँ पे होंगे ये इस तरह से प्रेजेंट, ये जैसे आपके पास ये सेगमेंट बने हुए, ठीक है, ये सेगमेंट बने हैं ना आपके पास। अब 5 to 6 तो यहाँ बीच जैसे में होंगे ये, ठीक है, कहाँ पे होंगे, 5 to 6, ठीक है, ये बने हैं सेगमेंट, इसमें कहाँ पे, जैसे मान लो 5 to 6 तो यहाँ बीच जैसे में लाई करेगा ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ओवरीज की और कॉपुलेशन की, तो इसमें जो है 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है, ठीक है, जो कि अटैच्ड होगी इंटर सेगमेंटल सेप्टम के साथ, ठीक है, कहाँ पे होगी, 12 और 13 सेगमेंट में, ठीक है। अब इसमें जो है वो क्या होता है, फिर ये जो ओवरीज है यहाँ पे एग बनेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो कहाँ से शेड आउट करेगी, मतलब उसको जो है वो कंटिन्यू कहाँ से करेगी, ओविडक्ट से करेगी। जो इसकी ओविडक्ट है वो ज्वाइन होती है टुगेदर एंड ओपन ऑन द वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेंटल पोर के साथ, ठीक है, कहाँ पे 14 सेगमेंट के ऊपर जो फीमेल जेंटल पोर है उसके साथ ओविडक्ट जो है वो क्या होगी, कंबाइन होगी, ठीक है। मतलब ओवरी जो है वो क्या करेगी, ओविडक्ट के थ्रू ही रिलीज करेगी ना ओवा को, तो कहाँ पे फिर जेंटल पोर से क्या होगा, ओवा जो है वो रिलीज होगा,
अब हम बात करते हैं कॉपुलेशन की। तो ये जो है वो कॉपुलेशन कब करता है, जुलाई से अक्टूबर महीने में करता है ये, ठीक है, अक्टूबर मंथ में करता है। अगर हम बात करें इसमें तो ये जो जैसे वन वॉर्म जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन वॉर्म हैज टू फाइंड द अनदर वॉर्म एंड दे मेड द juxtaposing opposite gonadal opening exchanging packet of the sperms called spermophores, ठीक है, spermatophores। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है क्या होगी, वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन होगी तो वहां पे कोकून बनेगा, ऊथिक्का बनेगा, ठीक है। और इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। मीन्स कि जैसे जो है टेस्टिस हुई, टेस्टिस में क्या बने, स्पर्म बने, ठीक है। वो किसके थ्रू आएंगे, मेल जेंटल पोर के थ्रू जो वो बाहर निकल गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जो फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओवरीज है, वहां पे क्या बने, ओवा बने, जो किसके थ्रू निकल गए, ओवरीडक्ट के थ्रू जो है वो जेंटल फीमेल पोर से निकल गए, ठीक है। अब क्या होगा, बाहर निकले, वहां पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। कॉपुलेशन होगी, मेल और फीमेल जो हमारे गेमेट है वो मिलेंगे और वो क्या करेंगे, फर्टाइल होंगे, ठीक है। वो फर्टिलाइजेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, कोकून बनाएंगे, ठीक है, ऊथिक्का बनाएंगे, ठीक है। जब मैचुरेशन होगी ओवरीज की, ठीक है, तो क्या होगा, कोकून और ऊथिका जो फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, कॉपुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो मैच्योर स्पर्म और एग है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कोकून बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन में कोकून बनाएंगे। उसमें क्या होगा आपके पास, जो ग्लैंड सेल्स है, क्लाइटेलम, ठीक है, वहां पे जाके क्या बन गया, आपके पास कोकून बन गए। अब होगी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। आपने पढ़ा है कि जिसकी डेवलपमेंट है वहां पे क्या होता है, किसी भी लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो वो किस तरह की होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। हमने जो है और क्या पढ़ा कि इसकी फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी। अब कोकून कहाँ पे बने, जो क्लाइटेलम, आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, क्लाइटेलम, वहां पे जो है क्या बन रहे हैं, कोकून बन रहे हैं, जो कहाँ पे पढ़ा था, 14, 15 और 16 सेगमेंट में। अब कुकून में क्या होगा, 3 हफ्ते तक जो कुकून के अंदर जो बॉम्ब बन जाएगा, ठीक है, बॉम्ब बन जाएगा, वो जो है 3 हफ्ते तक जो है उन कुकून के अंदर ही रहेगा। उसके बाद जो है वो क्या करेगा, शेड ऑफ करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार जो है इसकी रिप्रोडक्शन जो है फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या होता है, कि जिस तरह से अर्थ वॉर्म है, ठीक है, अर्थ वॉर्म के अंदर जो है वो क्या होता है, मेल जेंटल पोर भी होते हैं और फीमेल जेंटल पोर भी होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस में क्या होते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो वो जो है वो टेस्टिस जो है स्पर्म की फॉर्मेशन करती है और स्पर्म को जो है वो कहाँ पे भेजती है, मेल जेंटल पोर में भेजती है। अब मेल जेंटल पोर में भेजती है, अब जो फीमेल है उसमें ओवरी, जो फीमेल पार्ट वहां पे मतलब जो उसमें जो है वो ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ओवरीज है, उसमें क्या बनेंगे आपके पास, एक ही अर्थवॉर्म के अंदर होंगी ये मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो वहां पे ओवरीज में क्या बनेंगे, ओवा बनेगा, जो ओविडक्ट के थ्रू जो है वो कहाँ पे जाएगा, ओवा जो जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, फीमेल जेंटल पोर में जाएंगे, ठीक है। अब स्पर्म हमारे कहाँ पे पहुंच गए, मेल जेंटल पोर में, और जो हमारे ओवा है वो कहाँ पे पहुंच गए, फीमेल जेंटल पोर में, ठीक है। आपने पीछे डायग्राम में मैंने आपको बताया अलग अलग सेगमेंट में जो है इनकी ओपनिंग हुई होती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मेल जेंटल पोर है और फीमेल जेंटल पोर है, यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो है वो क्या करेंगे, एक जब मैच्योर होंगी ओवरीज तो वो क्या करेगी, वहां पे कॉपुलेशन का काम करेगी, ठीक है। अब कॉपुलेशन होगी उनकी, मेल और फीमेल गैमेट की कॉपुलेशन होगी तो क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे हो रही है, क्लाइटेलम में हो रही है, ठीक है। जहां पे क्लाइटेलम है वहां पे क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन हो रही है, वहां पे क्या बन रहा है, कोकून बन रहा है, ठीक है, कोकून बन रहा है, तो वहां पे क्या बन रहा है, वॉर्म बन रहा है, वॉर्म बन रहा है, कोकून के अंदर वॉर्म बन रहा है। अब वो जो है जैसे वॉर्म बनेगा तो एकदम से तो नहीं निकलेगा, 3 हफ्ते तक वो वॉर्म जो है उस कोकून के अंदर रहेगा, ठीक है। 3 हफ्ते जो है वो वॉर्म जो है उस कोकून के अंदर रहेगा, 3 हफ्ते के बाद जो है उसको क्या कर देगा, वो शेड ऑफ कर देगा, ठीक है। इस तरह से जो है इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या अर्थवॉर्म की जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। हाँ भाई है। जो हमारे अर्थवॉर्म है उसको जो है वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैन्योर बनाने में जो हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं,
ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और जब ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो है फ्रॉग के बारे में है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है इस साल जो है फ्रॉग ही रखा है इन्होंने। ठीक है, तो वैसे जो है अर्थवॉर्म से भी बहुत क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने अर्थवॉर्म को डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट जो इसमें है वो है फ्रॉग। ठीक है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रॉग की जो है वो कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से फ्रॉग पाए जाते हैं? राणा टिग्रिन। ठीक है, ये याद रखना है कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रॉग कौन से पाए जाते हैं? राणा टिग्रिन पाए जाते हैं। अब आपने जो है वो पढ़ा है कि जो फ्रॉग है वो किस क्लास से जो है वो रिलेट करता है। फ्रॉग जो है वो किस क्लास के अंडर आता है? ये आता है एम्फीबिया के अंडर। ठीक है, अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो ये आता है कॉर्डेटा फाइलम में। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने एनिमल किंगडम में कि कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर हमने पढ़े थे एम्फीबिया, एप्स, रेप्टाइल, मैमल्स। ठीक है, तो एम्फीबिया में हमने फ्रॉग को पढ़ा था कि फ्रॉग जो है वो एम्फीबिया में आता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ भी बताई हुई इन्होंने कि क्या है वहां पे जो है फाइलम कॉर्डेटा में और क्लास है एम्फीबिया में आते हैं हमारे फ्रॉग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है हमने पढ़ा था एम्फीबिया के केस में कि जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, उनको एम्फीबिया क्यों कहा गया है? ये जो फ्रॉग होते हैं ये कैसे होते हैं? टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और आपके कैसे होते हैं? एक्वाटिक भी होते हैं। मीन्स कि ये जो है वो लैंड के ऊपर भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं? आपके पानी में भी रहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ऐसा तो नहीं है ये कि पानी में ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि लैंड के ऊपर रहते हैं। अब कब ये लैंड के ऊपर रहते हैं, कब पानी में रहते हैं? अगर हम बात करें तो फ्रॉग जो है जब अडल्ट फॉर्म में होता है तो वो लैंड के ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसको जो है रिप्रोडक्शन करनी होती है, फर्टिलाइजेशन करनी होती है, वो कहाँ पे चला जाता है? पानी के अंदर चला जाता है। ठीक है, वहां पानी में जाके जो है वो क्या करता है? स्पॉनिंग करता है। ठीक है, और वहीं पे उसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ, किसके ऊपर डिपेंड होता है? पानी के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ऐसे ही कहाँ रहते हैं? लैंड के ऊपर रहते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो एम्फीबिया है वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वहां पे हमने एक टर्म पढ़ी थी, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो उनको क्या कहा जाता है? पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो है कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनका जो है मतलब अपने ऊपर कोई बस नहीं अपने कि अपनी बॉडी को ये टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे ठंड है, ठीक है, तब भी हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, और गर्मी है तब भी हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो अडेप्टेशन नहीं होती। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी तो ये जो है वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करते हैं। अब हाइबरनेशन क्या होती है और एस्टिवेशन क्या होती है? तो हाइबरनेशन क्या होती है? ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? आपके विंटर स्लीप करते हैं। ठीक है, जब सर्दियां आएंगी तो सो जाएंगे। ठीक है, जब गर्मियां आएंगी तो उसको क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन में क्या होगा? जब गर्मी आएंगी तब सो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो फ्रॉग है ये कैसे होते हैं कि जब सर्दी आती है तब भी सो जाते हैं, जब गर्मी आती है तब भी सो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको फ्रॉग कब देखने को मिलते हैं? बरसात के दिनों में देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये जो है ये भी इसका एक करेक्टर है कि ये जो है वो क्या करते हैं? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करते हैं। और ये जो है वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एक मेन बात और आती है। ये जो आप साथ में फ्रॉग देख रहे हो, ठीक है, फ्रॉग का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, इसकी जो है यहाँ पे नीचे वाली बॉडी, ठीक है, जो इसका नीचे वाली बॉडी है ये येलो कलर की होती है। और इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है, इसका जो डोर्सल सरफेस है ये कैसा होता है? आपका ग्रीन कलर का होता है। और इसके ऊपर जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर के इस तरह से पैचेस बने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसमें तो ये जो है वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अब हर कोई जो है अपने आप को जो है अपने एनिमी से जो है वो क्या करना? बचाना चाहता है। ठीक है, अपने शत्रुओं से बचाना चाहता है खुद को। ठीक है, तो ये भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनमें जो एक स्पेशल फीचर होता है, ये क्या करते हैं कि अपने कलर को चेंज कर लेते हैं।
इनको इन्होंने भी अपने आप को बचाना है। इनको क्या खाता है, सांप जो है वो खा जाते हैं मेंढक को, ठीक है। तो इन्होंने जो है खुद को जो है बचाना होता है। तो जब ये लैंड के ऊपर होते हैं तो ये डार्क ब्राउन कलर कर लेते हैं, ठीक है, लैंड की तरह कर लेंगे। जब ये ग्रास वगैरह घास वगैरह में होंगे तो खुद को ग्रीन कर लेंगे, ठीक है। तो ये फीचर भी जो है वो फ्रॉग में होता है कि ये जो है अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जिनमें ऐसी एबिलिटी होती है कलर को चेंज करने की, उसको कहा जाता है कैमोफ्लेज, ठीक है। ये कहा जाता है, उसको कैमोफ्लेज कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, इसके इसको एक्सटर्नली स्टडी कर, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटर्नली देखें तो जैसे मैंने आपको बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी स्किन जो है वो कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। ये जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर को, ठीक है, स्लिपरी होती है, ठीक है। म्यूकस होता है इसकी स्किन के ऊपर, म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो ये कैसी होगी, चिपचिपी सी होती है, ठीक है। अगर हम इसका डोर्सल साइड देखें तो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और अगर इसका वेंट्रल साइड देखें हम, मतलब नीचे वाली साइड देखें तो पेल येलो कलर की होगी इसकी बॉडी, ठीक है। इसकी बॉडी को जो है मेन दो भागों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड और ट्रंक में, ठीक है। टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड और ट्रंक में। अब इसकी बॉडी में जो है, फ्रॉग की बॉडी में जो है अपेयर जो है वो क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है, अपेयर नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है। इसकी जो है आईज है वो कैसी होती है, ब्लस्ड आईज होती है, ठीक है। मीन्स इसकी आई जो है ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है। इसकी आई जो है वो इस तरह से होती है, ये इस तरह से निकली होती है बाहर की तरफ को, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी की आइज बाहर की तरफ होती है, बोलते हैं कि ये इसकी कैसे मेंढक की आइज की तरह है ना, तो वो क्या है, बल्ज्ड आइज है, ठीक है। ये जो है वो कवर होती है किससे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, ठीक है। हम इसमें जो फ्रॉग है इसमें जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारी आइज है, ठीक है। यहाँ कोने में जो एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है आपको, ठीक है, इसको कहा जाता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये जो है हमारे अंदर जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। निक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन है हमारी आइज में वो कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। ये जो है हमारे एंसेस्टर में कहीं ना कहीं जो हमारे एंसेस्टर होते थे उनमें जो है ये चीजें वर्क करती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे ये हुआ, ये जो है चीजें वर्क करना बंद कर दी, ठीक है। जैसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हो गई, ठीक है, और हमारे अंदर ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कर गई, वर्क करना बंद कर दी। तो ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में जो है वो क्या थे, जो हमारे पूर्वजों में कहीं ना कहीं जो है वो क्या थे, वर्किंग थे, लेकिन आगे वो क्या हो गए, वर्किंग जो है नहीं रहे। तो उनको क्या कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाए तो इनमें जो है जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम करती है, कवरिंग, आइज को कवरिंग का काम करती है। कब, जब ये वाटर के अंदर जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग वाटर के अंदर जाते हैं तो हम भी गॉगल वगैरह पहनते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही जब ये वाटर के अंदर जाते हैं तो वहां पे जो है वो जो इनकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो इनकी आइज को जो है वो कवर कर देती है, ठीक है। और इस तरह से ये वाटर में रह सकते हैं। अब हम इसकी बात करें तो आप ये जो फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग में आप यहाँ पे देखना ये वाली चीज जो है यहाँ पे इस तरह से होती है, जलेबी की तरह। तो इसको क्या कहा जाता है, टिम्पैन, ठीक है। जो टिम्पैनम है वो क्या करता है, ईयर को जो है वो कवर करता है बाहर से, ठीक है। टिम्पैनम जो है वो क्या करता है, ईयर को कवर करता है। ये जो है साउंड को डिटेक्ट करने में जो है वो हेल्प करता है। इसका जो फंक्शन क्या है, साउंड की डिटेक्शन में जो है ये हेल्प करता है टिम्पैनम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं इसके जो है वो फोर लिम्ब जो होते हैं, ठीक है, जिसके आगे वाले फोर लिम्ब होते हैं वो इस तरह से होते हैं, उसमें जो है वो 4 डिजिट होती है, ठीक है। जो इसकी 4 लिम्ब है, ठीक है, जो आगे वाले हैं, मतलब इसके जो हाथ है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वहां पे जो है वो 4 ही उंगलियां होती है, ठीक है, 4 डिजिट होती है। और जो इसके हाइंड लिम्ब है, ठीक है, जो इसके पैर है, ठीक है, वहां पे जो है वो कैसा होता है, ये 5 जो है वो डिजिट होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि जो इसका 4 लिम्ब है इसमें कितनी होती है आपके पास, 4 डिजिट होती है, और हाइंड लिम्ब में कितनी होती है, 5 डिजिट होती है, ठीक है। इसके जो हाइंड लिम्ब है वो कैसा होता है, वेब्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका हाइंड लिम्ब देखोगे, पीछे वाले पैर देखोगे तो इस तरह से होते हैं,
ठीक है, वेब्ड होता है, वेब्ड, ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से वेब्ड। तो ये जो होता है वो कैसा होता है आपके पास, वेब्ड होता है, कैसा होता है, वेब्ड होता है। अब ये जो है वेब्ड होता है, इसकी भी वजह है कि वेब्ड क्यों होता है ये, जब जो है फ्रॉग क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है, या स्विमिंग करते हैं, तो ये ही हाइंड लिम्ब इनकी हेल्प करते हैं क्योंकि ये वेब्ड है, ठीक है। जब ये जंप करेंगे तो इसका जो सारा वजन है, ठीक है, वो पीछे पैरों पे जाएगा ना, तभी आगे वाले को उठा के क्या करेगा, पीछे को जाएगा इसका वजन। तो वो जो है इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इसको जंपिंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, और इसको जो स्विमिंग करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बात देखते हैं कि अब हमने देखा होगा, हम बात करें फ्रॉग की, तो हमें तो सारे फ्रॉग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आप फ्रॉग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसका मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग है। अब जो इसके मेल फ्रॉग की बात करें तो इसके मेल फ्रॉग में क्या होते हैं, कॉपुलेटरी पैड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका फोर लिम्ब है, ठीक है, जो इसके फोर लिम्ब है, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, इसके फोर लिम्ब की जो है फर्स्ट डिजिट जो है, ठीक है, जैसे ये आपके पास फोर लिम्ब है, इसकी जो फर्स्ट डिजिट होगी यहाँ पे जो है वो क्या होता है, यहाँ पे जो है वो वोकल सैक होता है, ठीक है, वोकल सैक होता है। और वो वोकल सैक जो है वो क्या काम करते हैं, ये वोकल सैक जो है साउंड, ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और क्या करेंगे, फीमेल जो फ्रॉग होगी ना, फीमेल फ्रॉग में वो एब्सेंट होगा, ठीक है, वोकल जो सैक है वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे फीमेल फ्रॉग को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, कॉपुलेशन करने के लिए उसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम की। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, थोड़ा जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने ये वाली चीज ऐसे ही यहाँ पे डाली हुई है। यहाँ पे जो है यहाँ से शुरू होता है इसका, यहाँ से शुरू होता है इसका, ये सारा जो है इसका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे यानी कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो मिलता जुलता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसमें भी, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक है। अगर हम इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो क्या क्या होगा, शुरू में माउथ होगा, ठीक है, वहां से बक्कल कैविटी होगी। अब माउथ में जो है वो इसकी क्या होगी, बाई लोब्ड टंग होगी, ठीक है, ये फीचर है इसमें। इसकी जो टंग होती है वो इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, बाई लोब्ड होती है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इंसेक्ट वगैरह को एकदम से क्या कहते हैं, कैच करते हैं, ठीक है, बाई लोब्ड टंग होती है इसकी, ठीक है। ये जो है अब फूड लेगा तो क्या कहाँ पे जाएगा, माउथ, माउथ से कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में जाएगा, ठीक है, बक्कल कैविटी से कहाँ पे जाएगा, ये ओसोफेगस में जाएगा, ठीक, इसके थ्रू फेरिंग्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या, ओसोफेगस। अब ओसोफेगस से जो है ये आ गया आपके पास ओसोफेगस, ये ओसोफेगस से जो है वो कहाँ पे जाएगा, अब ये जाएगा स्टमक के अंदर, ठीक है। ओसोफेगस से जब फूड कहाँ गया, स्टमक में गया, तो वहां पे जो है वो क्या होगा, स्टमक के अंदर HCl होगा, जैसे हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, फूड की डाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब फूड की डाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पे जो फूड है वो क्या हो जाएगा, पार्सली डाइजेस्टेड हो जाएगा, मतलब आधा अधूरा सा जो है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। अब स्टमक में से ड्यूडेनम से होके, अब इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट आते हैं ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम, ठीक है। अब जो है वो फूड कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, डोडेनम में। अब जो डोडेनम है वहां पे जो है वो ओपनिंग हुई है आपके पास, यहाँ पे ग्लैंड भी है, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि जो इसको डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में डिवाइड किए गए। हाँ भाई, जो इसमें फ्रॉग है इसमें ग्लैंड भी होंगी, कौन से, लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है, दो ग्लैंड होंगी, लीवर और पैनक्रियाज। अब जो लीवर है उसकी ओपनिंग, उसकी जो डक्ट की ओपनिंग है वो कहाँ पे हुई है, डुडेनम में हुई है। पैनक्रियाज की डक्ट की ओपनिंग भी कहाँ पे हुई है, डुडेनम में हुई है, ठीक है। अब जो लीवर है, ठीक है, वो क्या ये करेगा, सिक्रीट करेगा, वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा।
बाइल जूस सिक्रीट करेगा तो वो क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, किस चीज की, फैट की इमल्सिफिकेशन करेगा इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्या करेगा, फैट की इमल्सिफिकेशन करेगा। अब जो पैनक्रियाटिक जूसेस है वो भी क्या, वो डोडेनम में आएंगे, ठीक है, वहां से होते हुए इंटेस्टाइन में आएंगे। वो किस चीज की डाइजेशन करेंगे, जो भी वहां पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होंगी उसकी डाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेशन जो है कहाँ पे होगी, आपकी इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो रेक्टम है वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए, मतलब जो है टेम्पररी टाइम के लिए जो है वो फिकल मटेरियल को स्टोर करके रखता है। उसके बाद जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, फिकल मटेरियल कोलिका में चले जाएगा, कोलिका से जो है वो कोलिका अपर्चर से, और अपर्चर से जो कहाँ पे जाए, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, ठीक है। अगर हम जो है इस तरह से मैं बात करूं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा वो किस तरह से चला, कि पहले जो है वो माउथ, ठीक है, फिर माउथ से जो है वो कहाँ पे, बक्कल कैविटी में, ठीक है, फिर बक्कल कैविटी से जो है वो कहाँ पे गया, ये फेरिंग्स के थ्रू जो है वो कहाँ पे गया, ओसोफेगस में गया, ठीक है, ओसोफेगस में गया। अब ओसोफेगस से वो कहाँ पे गया, आपका इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में गया। अब इंटेस्टाइन में ओसोफेगस में ओसोफेगस से कहाँ पे गया, ये स्टमक में गया, ठीक है, स्टमक, ओसोफेगस गया स्टमक में, ठीक है, और स्टमक से गया ये आपका इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो स्टमक है वहां पे आपके पास क्या क्या रिलीज हुए, HCl रिलीज हुआ और गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हुए, जो क्या करेंगे, फूड को पार्सली डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब फूड पार्सली डाइजेस्ट हो गया तो वहां उसको क्या कह दिया, काइम कह दिया, ठीक है। अब पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब इंटेस्टाइन में डोडेनम में किस चीज की ओपनिंग हुई है, बाइल डक्ट की, ठीक है, बाइल जूस जो है वहां पे आएगा, ठीक है, लीवर से बाइल जूस जो आएगा, ठीक है। अब जो है पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाज है, वो पैनक्रियाटिक जो डक्ट है वो क्या रिलीज करेगी, पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करेगी। जो बाइल जूस है वो क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा फैट की, और जो आपके पास जो है वो क्या है, पैनक्रियाटिक जूसेस है वो क्या करेंगे, आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन होगी, फैट की डाइजेशन होगी, अब कंप्लीट डाइजेशन होगी आपकी कहाँ पे, इंटेस्टाइन में हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जो फिकल मटेरियल बनेगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, किसके थ्रू, विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन होगी, वहां पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, विलाई और माइक्रोविलाई वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेंगे, ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। और जो फिकल मटेरियल है वो कहाँ पे चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा। अब रेक्टम जो है वो टेम्पररी जो स्टोर करेगा फिकल मटेरियल को, ठीक है, उसके बाद वो पास आउट कर देगा उसको कोलिका में, और कोलिका से जो चला जाएगा कोलिकल अपर्चर में, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो फ्रॉग जो है वो रेस्पायर करता है टू डिफरेंट मेथड से। एक तो वो स्किन से भी रेस्पायर करता है, ठीक है, दूसरा जो है वो रेस्पायर करता है लंग्स से, ठीक है, और एक और है इसमें बक्कल कैविटी से भी ये रेस्पायर करता है, ठीक है। बक्कल कैविटी मीन्स की माउथ से भी रेस्पायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि कब ये जो है वो स्किन से रेस्पायर करेगा, और कब ये जो है वो लंग से रेस्पायर करेगा, और कब बक्कल कैविटी से रेस्पायर करेगा। अगर हम बात करें कि जब ये ऑन द लैंड होता है, ठीक है, जब ये ऑन द लैंड होता है, अडल्ट फॉर्म में होता है, तो ये जो है वो बक्कल कैविटी से रेस्पायर करता है और लंग्स से जो है रेस्पायर करता है। लेकिन जब ये पानी में जाता है, एक्वाटिक फॉर्म में होता है ये, ठीक है, एक्वाटिक कंडीशन में होता है, तब ये जो है इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, तो ये क्या करता है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको जो अपनी स्किन के थ्रू जो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो क्या करता है कि फ्रॉग जब एक्वाटिक कंडीशन में होगा तो वो क्या करेगा, स्किन के थ्रू जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा ऑक्सीजन की, ठीक है। यानी कि ये कैसा करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है इन द एक्वाटिक कंडीशन। तो एग्जाम में आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना है ध्यान से, वहां पे देख लेना है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा गया। अगर पूछा गया होगा कि इन एक्वाटिक कंडीशन कि फ्रॉग रेस्पायर, तब तो होगा क्यूटेनियस। अगर पूछा जाएगा कि इन
लैंड, ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, ठीक है, द फ्रॉग रेस्पायर, तब क्या होगा आपके पास बक्कल कैविटी और लंग्स होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रॉग रेस्पायर थ्रू, ठीक है, अगर सिंपल ऐसा पूछा होगा, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन जो है दिए होंगे क्यूटेनियस, ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया होगा बक्कल कैविटी, ऑप्शन दिया होगा लंग्स, और ऑप्शन दिया होगा आपके पास ऑल ऑफ दिस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखना कि रेस्पिरेशन फ्रॉग जो है वो तीन तरह से करता है, स्किन के थ्रू करता है यानी कि क्यूटेनियस होता है, ठीक है, बक्कल कैविटी के थ्रू करता है, और किसके थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू करता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम अब सर्कुलेशन की। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें भी जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, ठीक है। इसमें जो है हमने पढ़ा है जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें जो है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो कैसा होता है, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें जो है वो 2 क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं, ठीक है। 2 जो है इसमें क्या होते हैं, आर्ट्रियम होते हैं, ठीक है। एक ये आर्ट्रियम हो गया, एक ये आर्ट्रियम हो गया, और एक जो है इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन है, हमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 जो है वेंट्रिकल होते हैं। वैसे ही इसकी बात की जाए तो इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टियर होते हैं और 2 एक जो है वो वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसमें जो है और क्या होता है कि ये जो है वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व द हार्ट, इसमें क्या होता है, ये जो है क्या इन्वॉल्व करते हैं, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिवाइड किया गया है किसमें, 2 पार्ट में, ब्लड और ब्लड वेसल्स, इसमें क्या आती है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आ जाएगा इसका लिम्फ, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड आ जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ब्लड होता है ना, ब्लड क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स को जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ठीक है। उसी तरह से जो है लिम्फ जो है उसका काम भी हमारे पास यही होता है कि ये भी क्या करेगा, इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स की जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा बॉडी में, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपके पास जो है हार्ट है, इसमें जो हार्ट है वो 3 चैम्बर होता है। ये तो सभी को ही पता है कि जो लीफ है, ठीक है, ये कैसे होता है, कलरलेस होता है, और जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। तो जो आपके पास लीफ है वो कलरलेस होगा। अब ये तो सभी को पता है कि एम्फीबियो में भी हमने ये चीज पढ़ ली है कि इसमें फ्रॉग में क्या है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरी होते हैं, एक जो है वो क्या होता है, प्लस वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसमें ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है, लीफ होता है, लीफ नोड्स होते हैं, लीफ चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो जो है कॉमन सी बात है। और आपने पढ़ा है कि जो हार्ट है उसकी बाहर की कवरिंग को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट क्या है, बात आती है कि फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है डिफरेंट क्या है, ठीक है। और जो है एक्सेप्शन होता है, जो डिफरेंट होता है, वही चीज एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो जितनी भी एक्सेप्शन चीजें होती है वो चीजें हमेशा याद करनी है, ठीक है। वही चीजें जो एग्जामिनर जो है वो पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अलग से क्या बात आती है, फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके हार्ट की बात करें तो इसके हार्ट में अलग से क्या बात आती है कि इसमें जो है 2 एडिशन चैम्बर होते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, 2 जो है वो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। लेकिन इन तीनों के अलावा इसमें 2 जो है एडिशनल चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब वो एडिशनल चैम्बर जो है वो हार्ट के पीछे वाली साइड को होंगी। पीछे वाली साइड जो इसका डोर्सल वाला रीजन होगा, वहां पे कौन सा प्रेजेंट होगा, आपका साइनस वेनस, ठीक है। वहां पे आपका साइनस विनोसस जो है वो प्रेजेंट होगा। जो हार्ट का, ठीक है, पीछे वाले साइड को जो डोर्सल जो रीजन होगा, ठीक है, वहां पे जो है वो क्या होगा, आपके पास एक चैम्बर होगा, ठीक है, जिसका ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। उस चैम्बर को क्या कहा जाएगा, साइनस विनोसस, ठीक है। ये जो है वो ज्वाइन होता है किसके साथ, राइट ऑरिकल के साथ ज्वाइन होता है ये, ठीक है। इसके पीछे वाली साइड होगा ये, और ये राइट ऑरिकल के साथ जो है ज्वाइन होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि मान लो ये हार्ट है, ये इसका जो है वो क्या है, राइट ऑरिकल है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट ऑरिकल है, और ये इसका जो है वो क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसकी डोर्सल साइड में, ठीक है, जो ये है इसके पीछे वाली साइड में क्या होगा, साइनस विनोसस होगा,
ठीक है, साइनस विनोसस होगा, ये भी एक चैम्बर है, ठीक है, ये कनेक्ट होता है आपके पास इसके साथ, ठीक है, राइट ऑरिकल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेंट्रल साइड में जो है वो क्या होगा, वेंट्रल साइड में कॉर्नस आर्टरियसिस होगा, ठीक है, क्या होगा, कॉर्नस आर्टरियसिस होगा, ठीक है, जो कि कहाँ पे ओपन होगा, वेंट्रिकल में ओपन होगा, ठीक है, इसका डोर्सल रीजन जो ऊपर वाला रीजन आ गया ना, वहां पे साइनस विनासिस होगा, जिससे नीचे वाला रीजन आ गया ना, वेंट्रल जो रीजन आ गया वहां पे होगा कॉर्नस आर्टरियसिस, ठीक है, ये कहाँ पे ओपन होगा, इसका वेंट्रिकल में ओपन होगा, ठीक है। अब देखो कि किस तरह से जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ठीक है। अब फ्रॉग में देखना कि किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन होती है। ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, राइट ऑरिकल आ गया, ठीक है। आपके पास क्या होगा कि बॉडी में से, ठीक है, बॉडी में से जो है, जो आपकी बॉडी है वहां से जो है ब्लड जाएगा, किस तरह का ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन लेके आएगा, वेना केवा लेके आएगी, ठीक है, वेना केवा लेके आएगी, कहाँ पे लेके आएगी, इस चैम्बर में लेके आएगी, सीनस विनोसस में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वेना केवा कहाँ पे लेके आ रही है, ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ पे वेना केवा, ठीक है। वेना केवा जो है इस तरह से आपके पास हार्ट आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास हार्ट आ गया, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट आ गया, ठीक है। ये आपके पास राइट पार्ट आ गया, ये आपके पास लेफ्ट पार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, बॉडी में से, ये आपके पास क्या आ गया, वेंट्रिकल आ गया, बॉडी में से जो है वो ब्लड को लेके जा रही है, किस तरह का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है वेना केवा, ठीक है, वेना केवा लेके जा रही है कहाँ पे, साइनस विनोसिस में, ठीक है, कहाँ पे लेके जा रही है, पीछे साइनस विनोसिस में लेके जा रही है। अब साइनस विनोसिस से जो है वो ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट ऑरिकल में आ रहा है, तो राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड हुआ आपके पास है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, अब ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा कहाँ पे जाके, लंग्स में जाके, अब लंग्स में वो प्यूरिफाई हो गया, वहां पे वो बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स में से, ठीक है, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही, ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है वो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और कहाँ पे भेज रही है इसको, जो आपका लेफ्ट ऑरिकल है वहां भेज रही है, ठीक है। अब ये जो है लेफ्ट ऑरिकल से और राइट ऑरिकल से जो ब्लड कहाँ पे आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है, वेंट्रिकल में आके जो है ये क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो जा रही है इस ब्लड की, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल है ये जो है अब इसको किसके थ्रू भेजेगा, अब वेंट्रिकल जो है अब ये ब्लड जो मिक्सिंग ब्लड है इसको बॉडी में भेजेगा किसके थ्रू, कॉर्नस आर्टरियोसिस में, ठीक है। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, कॉर्नस आर्टरियोसिस में जा रहा है, ठीक है, वहां से जो ब्लड है वो कौन, जो इसमें आर्टरीज है वो ब्लड को कहाँ पे लेके जा रही है, बॉडी में डिफरेंट पार्ट में लेके जा रही है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चैम्बर्स जो है इसका हार्ट होता है, जिसमें राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वहां से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेना केवा जो है वो लेके जाती है कहाँ पे, साइनस विनोसिस में लेके जा रही है, ठीक है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, आपका राइट ऑरिकल में जा रहा है। अब राइट ऑरिकल से जो है ये कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है, थ्रू थ्रू द अरोटा जो है ये कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। लंग्स में क्या लेके जा, पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। अब लंग्स में उस ब्लड की क्या हो रही है, प्योरिफिकेशन हो रही है, ठीक है। अब वो वहां पे प्यूरिफाई होगा और वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे बनेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पल्मोनरी वेन है वो लेके आएंगी कहाँ पे, आपके लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब ये जो है अपना ब्लड कहाँ पे भेजेगी, वेंट्रिकल में भेजेगी। अब वेंट्रिकल में जो है ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। अब वेंट्रिकल जो है अपना ब्लड कहाँ पे भेजेगा,
कॉनस अट्रोसिस में भेजेगा और वहां से जो आर्टरीज है वो जो है उस ब्लड को जो है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रॉग में जो है सर्कुलेशन जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें बात करते हैं कि हमारी बॉडी में भी जो है वो कुछ पोर्टल सिस्टम होते हैं। पोर्टल सिस्टम होते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे जो है वो ट्यूब्यूल के थ्रू जो है वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे किसी अदर के साथ। ठीक है, तो उनको जो है वो पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो वैसे ही फ्रॉग में भी जो है वो दो पोर्टल सिस्टम जो है होते हैं। एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक से आपको क्लियर हो रहा है, हिपैटिक जहाँ पे वर्ड आ गया मीन्स वहां पे बात हो रही है लीवर की। ठीक है, तो एक आ गया आपके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो क्या होगा यहाँ पे जो लीवर है उसकी जो डक्ट है वो किसके साथ कंबाइन हुई होगी, एलिमेंट्री कैनाल के साथ कंबाइन हुई होगी। ठीक है, तो उसको क्या कह दिया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा इसमें आ गया आपके पास रीनल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल जहाँ पे वर्ड आ गया मीन्स बात हो रही है किडनी की, तो किडनी से जो है वो क्या होगा, कुछ डक्ट कुछ डिब्यूल्स जो है वो अराइज हुई होगी जो कि इसकी लोअर बॉडी पार्ट में जो है वो क्या करेगी, वो करेगी मतलब लोअर बॉडी पार्ट के साथ जो है क्या होगी, कनेक्ट हुई होगी। तो उसको क्या कह दिया, रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो फ्रॉग में दो पोर्टल सिस्टम पढ़े हमने, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं तो इसमें भी आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्रीशन की। ठीक है, अगर हम इसमें एक्सक्रीशन की बात करें तो ये भी हम ह्यूमंस की तरह जो है वो किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट करता है। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आ गया, किडनी आ गई। ठीक है, इसमें भी जो किडनी होती है, यूरेटर होता है, फिर जो है वो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, कोलेका होता है और कोलेका अपर्चर होता है जिसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीट करता है ये बाहर। इसकी किडनी में भी जो है वो क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी तो वो क्या आएगा, नेफ्रॉन आएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है आपके पास, इसमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर आप देखें तो इसमें भी जो है इस तरह से किडनी बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ जिसमें लाती हूँ मैं, इसमें भी जो है इस तरह से किडनी होती है। ठीक है, दो किडनी होती है और इसमें से जो क्या होती है, यूरेटर होती है दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे जो है कोलेका होता है और कोलेका अपर्चर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका भी एक्सक्रीटरी जो है वो सिस्टम होता है। यहाँ पे बात आती है कि ये जो है वो क्या एक्सक्रीट करता है। अब ये जो है एक तो यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो ये जो है यूरोटैलिक भी होता है और ये जो है अम्योनोटैलिक भी होता है। ये अमोनिया भी एक्सक्रीट करता है, ये यूरिया भी एक्सक्रीट करता है। जब ये जो है ऑन द लैंड होगा, ठीक है, तब ये एक्सक्रीशन करेगा यूरिया की। जब ये एक्वाटिक होगा, इन द वाटर होगा, तो ये क्या एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। जो इसका लार्वा बनता है, टैडपोल लार्वा उसको कहा जाता है, वो भी जो है अमोनिया की एक्सक्रीशन करता है क्योंकि वो कहाँ पे होगा, वाटर के अंदर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो इसका नर्वस सिस्टम भी जो है वो कुछ जो है हमारे नर्वस सिस्टम की तरह ही होता है। ठीक है, इसके नर्वस सिस्टम में भी जो है वो क्या होता है आपके पास, इसका नर्वस सिस्टम में भी आपके पास जो है वो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, बॉडीज, पैनक्रियाटिक आइलैंड। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी नर्वस सिस्टम में भी जो है सब कुछ आता है। इसका जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। अगर इसके नर्वस सिस्टम को हम देखें तो इसके जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम है ना, CNS, PNS और ANS। ठीक है, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या आ गया, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या आ गया, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ गई। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बात करें तो इसमें क्या गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम आता है वो आ गया आपके पास ANS में। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें जो क्रेनियल नर्व्स है वो कितनी होती है, तो इसमें 10 पेयर जो है क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ब्रेन जो है उसको डिवाइड किया गया है फर्दर जो 3 पार्ट में। ठीक है, जिस तरह से हमारा ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन में।
ठीक है। हम बात करते हैं इसमें पहले फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है आपके पास, ऑल्फैक्टरी लोब्स आ गए, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ गया और अनपेयर्ड जो है डाइसेफ्लॉन्स आ गए। ठीक है, यानी कि पेयर्ड में क्या चीज आ रही है आपके पास यहाँ पे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करें तो उसमें अपेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स जो है वो आ जाएंगे आपकी। हाइंड ब्रेन की बात करें तो उसमें जो है वो सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाएगा। ठीक है, जो मिडुला है वो पास होगा, वो क्या करेगा, नर्व जो है वो पास करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करेगा, वहां पे एक कैविटी सी बनी हुई होती है, उसको कहा जाता है फोरम एंड मैग्नम। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, फोरम एंड मैग्नम। ठीक है, यहाँ मतलब क्या होता है, जो हाइंड ब्रेन होता है ना वहां पे पीछे इस तरह से बनी हुई होती है कैविटी, वहां से जो आपकी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स है वो निकलती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, आएगा आपके पास हाइंड ब्रेन में। तो इस तरह से पूछा दिया जाता है कि फोरम एंड मैग्नम जो है वो ब्रेन के किस पार्ट में आता है, तो ये कहाँ पे आता है, हाइंड ब्रेन में आता है। अब हम इसके सेंसरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो ये जो है वो क्या करता है, इसमें भी सेंसेशन की पावर होती है। ठीक है, टच को फील करेगा, ये टेस्ट भी होगी, इसमें टेस्ट बर्ड्स भी होंगी। ठीक है, स्मेल को ये करेगा, विजन आईज मतलब देखेगा, हियरिंग सुनेगा, तो वहां पे टिम्पैनम जो है वो इसके इंटरनल जो ईयर है उसमें जो है वो क्या कहते हैं, साउंड की डिटेक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब इसमें बात आती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये डायग्राम दिया गया है आपके पास। ठीक है, ये जो सिंपल सा मतलब दोनों जो है वो इसी तरह से डायग्राम है। ठीक है, हम इसमें बात करें, आपने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन कैसी होती है इसमें, इसमें जो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। मतलब क्या होता है, आपने बरसात के दिनों में देखा होगा जहां पानी खड़ा हुआ होता है। ठीक है, या धान के खेतों में देख लेना कि धान के खेतों में जब पानी से वो भरे हुए होते हैं तो वहां पे क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर के जो कण होते हैं, वो क्या होता है, इन जो फ्रॉग है ये क्या करते हैं, स्पॉनिंग करते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो फीमेल है वो अपने एग छोड़ देगी, जो मेल है वो अपने स्पर्म छोड़ देगा। ठीक है, और वहां पे क्या होती है, फिर कॉपुलेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जहां पे जाइगोट बनता है और क्या बनता है, लार्वा बनता है, और उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, लार्वा जो है वो अडल्ट फॉर्म में हो जाता है और वो क्या हो जाता है, वाटर से बाहर आ जाता है, लैंड के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी रिप्रोडक्शन होती है जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, अब मैं इसमें बात बताऊं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जैसे आपके पास ये किडनी है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये जो है फीमेल जो है वो एक बार में 2500 से 3000 जो है ओवा जो है वो क्या करती है, शेड ऑफ करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, अब हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, जैसे ये आपके पास किडनी है। ठीक है, ये यहाँ पे ये क्या है आपके पास, यूरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, कोलेका और कोलेकल अपर्चर है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है फीमेल में भी सेम है। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे डिफरेंट क्या है, कहाँ पे जो है डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा मेल और फीमेल का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये इस तरह से ऊपर ये दी गई है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये दी गई है। ठीक, ये क्या है आपके पास, ये जो दी है ये ये आपके पास फैट बॉडीज। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्या है, किडनी है। ठीक है, ये भी किडनी है। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया। ठीक है, ये कोलेका आ गया। ठीक है, ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये कोलेका आ गया और ये कोलेकल अपर्चर आ गया। सेम इसमें भी ऐसे ही है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, और ये कोलेका है और ये कोलेकल अपर्चर है। ठीक है, अब हम बात करें कोलेका की, तो कोलेका क्या है, हमने पीछे पढ़ा कि कोलेका जो है एक क्या है, एक कॉमन पैसेज है जहां पे ओपनिंग हो रही है आपकी रिप्रोडक्टिव डक्ट की। ठीक है, एक्सक्रीटरी डक्ट की और एलिमेंट्री कैनाल की, इन तीनों की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, कोलेका में हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो जो आपकी किडनी है इसके साथ, जैसे ये किडनी है ना, तो इसके साथ ही यहाँ पे क्या होती है, टेस्टिस होती है। और ये टेस्टिस जो है वो किडनी के साथ जो है वो बाइंड होती है ट्यूब्यूल्स के साथ। उन ट्यूब्यूल्स को जो है वो क्या कहा जाता है, वासा एफ्रेंसिया कहा जाता है। ठीक है, उन ट्यूब्यूल्स को क्या कहा जाता है, वासा एफ्रेंसिया कहा जाता है। और ये ट्यूब्यूल जो है वो कितने होंगे आपके, 10 to 12 इन नंबर होंगे। ठीक है, 10 to 12 इन नंबर होंगे। यहाँ पे क्या होगा और यहाँ किडनी के अंदर जो है एक कैनाल सिस्टम होता है, इस किडनी के अंदर मेल के केस में है। ठीक है, मेल के केस में अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर जो है वो क्या होता है, एक कैनाल सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है बाइडर कैनाल।
ठीक है, वाइडर कैनाल। अब जो है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, उसमें क्या होगा, जो टेस्टिस होगी उसमें जो है वो फॉर्मेशन होगी स्पर्म्स की। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे। ठीक है, अब ये ट्यूब्यूल्स के मतलब वासा एफरेंसिया के थ्रू जो है वो कहाँ पे जाएंगे, किडनी के अंदर जाएंगे। किडनी के अंदर जो है कहाँ जाएंगे, बाइडर कैनाल में जाएंगे। बाइडर कैनाल से जो है कहाँ पे जाएंगे, यूरेटर में जाएंगे। यूरेटर से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, कोलेका में जाएंगे। कोलेका से होते हुए कोलकर अपर्चर से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, मेल का जो है समझ में आ गया। अब फीमेल की बात करते हैं हम। फीमेल में भी क्या है, किडनी है, यूरेटर है, कोलिका कोलिका अपर्चर है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि इसमें जो है वो ओवरीज है, वो क्या आपके पास ये दिया गया है फीमेल का, तो ये क्या है आपके पास ओवरीज है। ओवरीज में क्या होगा, ओवा बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, अब ये जो एग है वो किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे ओविडक्ट के थ्रू आएगा। अब जो ओविडक्ट है इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है आपके पास, डायरेक्ट जो है वो कोलेका में जो है इसकी ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो आपके पास फीमेल में क्या आ गया कि ओवरीज है, ओवरीज में जो है एग बनेगा। एग जो है वो किसके थ्रू आएगा, ओविडक्ट के थ्रू आएगा। कहाँ पे, कोलिका में आएगा और कोलिका परिचय से जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसमें फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें जो है वो लार्वा की फॉर्मेशन होती है। इसके लार्वा को क्या कहा जाता है, टैडपोल लार्वा कहा जाता है। ये जो है वो क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जो कि लार्वा से जो है वो अडल्ट बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। जब जो है लार्वा से अडल्ट बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अब बात आती है कि क्या फ्रॉग में, फ्रॉग की भी जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता नहीं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फ्रॉग जो है वो किस तरह से जो है वो हमारे लिए जो है वो कुछ न कुछ रोल प्ले करता है। बोलते हैं ना कि इस प्रकृति में, इस नेचर में जितने भी मतलब कोई भी प्लांट है, एनिमल है, सबका जो है कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, कुछ ना कुछ रोल है। कोई प्लांट है, ठीक है, उनका कोई मेडिसिनल रोल है। ठीक, मतलब कुछ और रोल है। ठीक, तो इस तरह से जो है किसी ने, हर एक जीव का, हर एक चीज का जो है यहाँ पे रोल है। नेचर ने प्रकृति को ऐसा ही बनाया है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग की हम बात कर रहे थे, तो फ्रॉग की बात करें तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। जो फ्रॉग है वो क्या करता है, हमारी जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब फ्रॉग जो है वो क्या करता है, इंसेक्ट जो होते हैं उनको खा जाता है। ठीक है, अब फ्रॉग इंसेक्ट को खा जाएगा। इंसेक्ट जो क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉप है, हमारी फसलें हैं, उनको क्या करते हैं, खराब करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ईट करते हैं और उनको क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो जब वो उन इंसेक्ट को ही खा जाएगा तो वो क्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी फसलें बच रही है तो ये क्या करेगी, इस तरह से हमारे लिए क्या हुआ, बेनिफिशियल हुएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी क्रॉप को। ठीक है, कुछ कंट्रीज में जो इसका मस्कुलर लेग्स है, फ्रॉग की मस्कुलर लेग्स है, उनको जो है एज अ फूड भी जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, जो फ्रॉग है उसको जो है एज अ फूड भी जो है कुछ कंट्री में यूज किया जाता है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, हर एक बात जो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेल और उसके जो है सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।